पवित्र वचन कहता है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। आइए क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ये समय जो आज हमें हमारे सौभाग्य से मिला है कि आज हम प्रभु के सामने उपस्थित हैं और उसकी स्तुति कर रहे हैं। आइए हम कुछ क्षण अपने मन को शांत करते हुए अपनी आँखों को बंद करें, अपने हाथों को अपने हृदय पर रखें और कुछ क्षण आइए हम इस बात पर विचार करें कि क्या हम में कोई ऐसी खूबी है, कोई भी ऐसी बात ना होने पर भी कि कोई हमें चुने। प्रभु ने हमें आज ना केवल चुनकर बल्कि हमारा नाम लेकर बुलाया है ताकि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। प्रभु का पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 9 में कहता है, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। आइए प्यारे विश्वासियों, यदि हमने अपने हृदय का द्वार प्रभु के लिए सालों से बंद करके रखा है, जिस प्रकार हम मनुष्यों को हमारे दिल के करीब नहीं आने देना चाहते, हो सकता है हम प्रभु को भी हमारे दिल के करीब नहीं आने दे रहे होंगे। हो सकता है हम डरते हैं कि कहीं हमारे हृदय के भाव, हमारे हृदय के रहस्य प्रकट ना हो जाए, कहीं हम दूसरों के सामने या प्रभु के सामने कमज़ोर ना पड़ जाएं। आइए हम अपने आप को विनम्र बनाएं। मेरा यीशु है मुझको भला, तेरे सिवा और कोई भला नहीं, काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। सिर्फ तू ही काफी है। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 19 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। He is close to the broken hearted। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि आज हम टूटे हुए हैं, एक टूटे दिल के साथ इस आराधना में उपस्थित हैं, आइए हम अपने दिल को पूर्ण रूप से उसे समर्पित करें जो सचमुच हमारी चिंता करता है। वह इस संसार के समान नहीं जो सिर्फ दिखावे मात्र के लिए हमारी चिंता करता है, परंतु जिससे हमारे हर एक आंसू से, हमारे हर एक कष्टों से फ़र्क पड़ता है। आइए हम उसी ईश्वर को ना केवल हमारा हृदय बल्कि हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा आत्मा पूर्ण रूप से समर्पित करें। प्रभु का पवित्र वचन जिस प्रकार स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 94 पद संख्या 19 में कहता है, जब असंख्य चिंताएं मुझे घेरे रहती थी तो मुझे तेरी सांत्वना का सहारा मिलता था। हाँ प्यारे प्रभु, इस समय भी मुझे असंख्य चिंताओं ने घेरा है, परंतु तेरी सांत्वना से, तेरी उपस्थिति से मुझे शक्ति मिलती है, मुझे बल प्राप्त होता है। प्रभु, जिस प्रकार प्रभु ईश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ाने के समय रात्रि के समय अग्नि स्तंभ के रूप में और दिन के समय बादल के स्तंभ के रूप में निरंतर उनके साथ बने रहते हैं। वचन में हम देखते हैं कि निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 21 और 22 में वचन यह कहता है, प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के स्तंभ के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्नि के स्तंभ के रूप में आगे आगे चलता था, जिससे वे दिन और रात में भी यात्रा कर सके। हाँ प्यारे विश्वासियों, इस समय यदि हमारे जीवन में रात्रि का अंधकार है,
परेशानियों ने हमारे जीवन को अंधकार बना दिया है, तो प्रभु हमारे जीवन में एक अग्नि स्तंभ के रूप में हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। यदि हम इस समय हमारे जीवन में दिन का प्रकाश है, हमें सब कुछ अच्छा महसूस हो रहा है, उस समय भी प्रभु हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बादल के स्तंभ के रूप में निरंतर हमारे साथ है। आइए हम उसी ईश्वर की स्तुति करें, उसी की आराधना करें, क्योंकि वह हमारी स्तुति, सम्मान और आराधना के योग्य है। जिंदगी का सफर है कठिन, यस लॉर्ड जीसस। आते हैं अवरोध पल चिन्ह, जिंदगी का सफर है कठिन। हाँ प्यारे प्रभु, आते हैं अवरोध पल चिन्ह। धन्यवाद यीशु। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रियाँ स्तंभ, पर तेरा चलाएगा मुझे। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रियाँ स्तंभ, पर तेरा चलाएगा मुझे। मेरा यीशु है मुझको भला, कोई भला वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 56 पद संख्या 9 में प्रभु का वचन कहता है, मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 पद संख्या 15 में हम देखते हैं कि वचन हमसे कहता है, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारे हर एक आंसुओं का, हर एक दुखों का, हर एक बीमारियों का लेखा प्रभु के पास है। ऐसी कोई भी चिंता नहीं जिसे प्रभु नहीं जानता, ऐसी कोई भी परेशानी, ऐसा कोई भी दुख नहीं जो यदि हमें दर्द पहुंचाती है तो हमारे प्रभु को दर्द ना पहुंचाए। प्यारे विश्वासियों, आइए हम उसी प्रेमी प्रभु पर विश्वास करें, उसी प्रभु की शरण में आ जाएं, क्योंकि प्रभु कहता है यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा और संकट में उसे सहायता प्रदान करूंगा। आइए उसकी स्तुति करते हुए हम फिर एक बार इस गीत को पूरे दिल से गाएं। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो वो हमारी आंखों से पोंछ देगा। मेरे दुखों का होगा दमन, उसकी स्तुति करें। आंसू पोंछेगा जो आग होगी नम। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। मुख को खोलते हुए बड़ी शक्ति के साथ उसी राजा